तमिलनाडु के अंदर त्रिचुरपल्ली एयरपोर्ट के अंदर एक टर्मिनल बिल्डिंग बनाई गई है। तमिलनाडु is becoming a prime brand ambassador for Make in India. इससे ये पता चलता है, ये इंडिकेशन है कि इंडिया का टूरिज्म कितना फ्लरिश कर रहा है, इंडिया का टूरिज्म कितना स्पीडीली 20,000 करोड़ से भी ज्यादा उसकी कोस्ट है, जिसके अकॉर्डिंग जो है वो एयरपोर्ट्स, रेलवे, हाईवे, सेपरेट पेट्रोलियम एंड He will redefine the culture. He will redefine entire India. He will bring forward the civilizational values जो मजहब, कल्चर, हिस्ट्री, आइडेंटिटी को वो एक वो जो जैसे कहना पैकेज करेंगे। आप यकीन करें, मेरे हस्बैंड सऊदीया में होते हैं, हम लोग जब जाते हैं तो उधर के लोग सऊदीया में जो इंडियन्स होते हैं स्पेशली, वो कम से कम लुलु से शॉपिंग करते हैं। लुलु एक ऐसा मॉल है जिसकी जो है ना पैसा है वो कम से कम अपने मुल्क में जाता है। 80% अवाम नेगेटिव है। फिर साथ ही उन्होंने कहा कि मोबाइल तो देहातों में भी पहुंच चुका है, अब तो गांव देहात के लोग भी मोबाइल यूज करते हैं, तो मोबाइल में टिकटॉक बनाई जा रही है हमारी अवाम। नमस्कार दोस्तों रिसेंटली हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी तमिलनाडु गए थे, जहां उन्होंने मेड इन इंडिया के प्रमोशन किया तमिलनाडु में। और अब तमिलनाडु भारत का मेड इन इंडिया का एक गढ़ बनने वाला है, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने कई हजार करोड़ के इन्वेस्टमेंट के ऐलान कर दिए हैं। और इसके साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी जी ने तिरुचि में एक एयरपोर्ट का भी उद्घाटन किया है, जिसके लिए हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी तमिलनाडु गए थे। और दोस्तों, इस एयरपोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर बाकी एयरपोर्ट से काफ़ी डिफरेंट है, क्योंकि इस एयरपोर्ट में साउथ के माउंटेन्स की तरह स्ट्रक्चर बनाया गया है, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। और दोस्तों, इससे हमें साफ पता चलता है कि हमारी इंडियन गवर्नमेंट लगातार अपने पुराने वैदिक कल्चर को और मंदिरों को प्रमोट कर रही है, और पूरी दुनिया भर में। क्योंकि दोस्तों, अब जितने भी बाहर से खूबसूरत मंदिर के स्ट्रक्चर देखेंगे, वे सब जरूर से हमारे भारत के अलग अलग मंदिर को विजिट करना जरूर चाहेंगे, क्योंकि ये देखने में बहुत ही खूबसूरत है। और इस स्ट्रक्चर के पीछे हिस्ट्री को जानने के लिए वे और ज़्यादा उत्सुक होंगे। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। तो अच्छा किया ना उन्होंने, मुल्क डेवलप किया, वो डिजर्व भी करते हैं ये तरक्की। ईमानदारी है उस जगह पे। बिल्कुल ज्यादा ईमानदार, ऑब्वियस सी बात है, बेशक हिंदू है लेकिन ईमानदार है। आप देखें ना, आप अपने मुल्क की रेशियो देखें, मुझे बताएं कौन ईमानदार है इस मुल्क में। जिसको जहाँ पे मौका मिलता है वो करप्शन करता है आपके मुल्क में। एक चपड़ासी से लेके एक ऊपर के लेवल तक पूरा अमला मुलविस होता है। आप जिस महकमे में चले जाएं, आप गवर्नमेंट के जिस भी महकमे में चले जाएं, तो क्या ऐसे कोई तरक्की कर सकता है? ऑब्वियस सी बात है, नहीं कर सकता। जाहिर सी बात है, तरक्की करने के लिए कम से कम आपको थोड़ा सा ईमानदार होना ज़रूरी है। और जब ईमानदारी नहीं होती है तो कोई भी मुल्क तरक्की नहीं करता, जब उसके लोग मुखलिस नहीं होते। आप यकीन करें, मेरे हस्बैंड सऊदीया में होते हैं, हम लोग जब जाते हैं तो उधर के लोग सऊदीया में जो इंडियंस होते हैं स्पेशली, वो कम से कम लुलु से शॉपिंग करते हैं। लुलु एक ऐसा मॉल है जिसकी जो है ना पैसा है वो कम से कम अपने मुल्क में जाता है। और हमारे मुल्क के जो लोग हैं वो इधर से जाके और कम से कम ब्रांडेड ढूंढते हैं। वो कम से कम इंडियन का मतलब इतने तो मुखलिस है कि हमारा पैसा अपने मुल्क में वापस जाए। तो क्या यहाँ पर मीडिया बताती है कि वहाँ पर तो कर्फ्यू है, कर्फ्यू होता तो क्या लाल चौक के अंदर इतना ज़्यादा कर्फ्यू उन साइट्स पे कर्फ्यू है जहाँ पे पाकिस्तान के साथ क्लैशेस है। अदरवाइज वो लोग बहुत ज़्यादा तरक्की करते जा रहे हैं। ठीक है, ये पॉइंट्स हैं। आपके पास इतनी क्लियर इंफॉर्मेशन, और मैं तो बात है, ये 99 या 98 नहीं है भाई, ये 2000 है, 2000 है, ये 24 चल रहा है। ठीक है, तरक्की कर चुका है इतना। आप एक बात निकालें, आपको 100 बातें उसकी निकाल के पॉजिटिव नेगेटिव बता देंगे सब कुछ। मैं अप्रिशिएट करूंगा आपको कि आपके पास बिल्कुल फैक्ट्स पे बात कर रही हैं आप, आपके पास फैक्ट्स बहुत क्लियर है। तो बात करने का पर्पस है कि बहुत कम पाकिस्तानी ऐसे हैं जिनको क्लियर इन्फॉर्मेशन है, क्लियर नॉलेज है। वो यहाँ पर तो जज्बाती हो जाते हैं कश्मीर के नाम पर, और ये कर देंगे वो कर देंगे। पहले डेवलप तो करो यार, पहले अपने मुल्क को तो देखो। सिर्फ इतनी सी है कि इस मुल्क में जीने वालों को जितने राइट्स दिए जा रहे हैं, कम से कम उन लोगों के पास वो तो हैं, उनके पास अपने ड्राई फ्रूट्स हैं, वो पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करते हैं। कश्मीर बहुत ज़्यादा, ठीक है, टूरिस्ट क्यों जाता है? क्योंकि उन्होंने डेवलप
एक्सेप्ट कर रहे हैं। वो इंडियन अगर इंडिया के हाथ में है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो भाई गैर मुस्लिम है तो मेरे कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, खे बनेगा पाकिस्तान। वो कैसे बनेगा जब तक उधर आप लोग उन कश्मीरियों को राइट ही नहीं देने को तैयार है। आज तक ये क्यों नहीं कौमी सतह पे हल हो सका मसला? किसी ने फोरम पे आवाज़ उठाई है? कश्मीर के लिए आवाज़ नहीं उठाते, सिर्फ नारे मार के और 2 दिन, एक 5 फरवरी का दिन मुकर्रर किया हुआ है और उसके अलावा इस मुल्क में कोई भी आवाज़ नहीं है। तो कैसे देखती हैं आप कि हमारी कौम का हमारे पॉलिटिशियंस को ठीक करने के लिए, इस मुल्क को तरक्की की तरफ लेकर जाने में, इंडिया की बराबरी में खड़े होने में कौन सी ऐसी चीज़ें दरकार है? इंडिया से 1000 साल पीछे हैं। पहले कहा जाता था 100 साल पीछे हैं। वो लोग अपनी सुई भी बनाते हैं ना तो यूरोप में जाके एक्सपोर्ट करते हैं उसको। मेरी बात सुने, हमारे पास आईटी में कितना आगे जी। ये एहसन इकबाल जो है हमारा, जब वजीर खारजा था तो इसने क्या किया था? मेरी बात सुने, इसने उसको टाइम नहीं दिया था बिल गेट्स को कि आप आईटी के इधर आके मैं वो लगाएं, प्रोग्रामिंग करवाएं, इधर लोगों को सिखाएं। वो क्यों भी आगे हैं भाई? वो आगे हैं, हम लोग नहीं इस चीज़ का मुकाबला कर सकते। ये आप कंपैरिजन बनता ही नहीं है। अच्छा जी तो मैम, फुल एंड फाइनल बात करूंगा आपसे, आखिरी आपको इजाज़त दूंगा। कैसे बेहतर किया जा सकता है? हमने नेगेटिव चीज़ों पे तो बात तो कर ली, कौन आगे कौन पीछे। नहीं है, ये रियलिटीज़ हैं भाई, ये नेगेटिव रियलिटी बिल्कुल मैं एग्री कर रहा हूँ। ये जो रियलिटीज जो हमने बात की, जो पॉइंट्स पे जिनमें हमने बात की, अब इन चीज़ों को ठीक कैसे किया जा सकता है तो हमारा मुल्क ही है, ये खराब किया है। देखिए ना, आप सही कर सकते हैं ना मैं सही कर सकती हूँ, लेकिन हम अपना हिस्सा डाल सकते हैं। ठीक है, जब तक हमारी पॉलिसीज़ में ईमानदारी नहीं आएगी ना, जो कानून बने जाते हैं उनमें इम्प्लीमेंट नहीं होगा, तब तक ये सब कुछ नहीं ठीक हो सकता। ये हम रोते ही रहेंगे कैसे ठीक होगा, कैसे ठीक होगा। एक दूसरे को माइक पकड़ा के या एक दूसरे से इंटरव्यू करके नहीं ठीक होगा। अपना अपना हिस्सा डालते जाएं और जो है ना, कम से कम इनकी पॉलिसीज़ पे बात करें जो इन्होंने ख़राब पॉलिसीज़ बना के मुल्क का बेड़ा गर्क किया हुआ है। आपने इंडिया की बात की, पिछले वर्ल्ड कप हुआ है कुछ 1-2 माह पहले वहाँ पर। आज से 20 साल पहले मैंने इंडिया देखा था। बचपन में कह सकते हैं आप, टीवी में देखा था। 20 साल के बाद वो स्टेडियम देखे, उनका जो एयरपोर्ट्स देखे, उनके बेहतरीन निज़ाम देखा, अकल दंग रह गई। गुर्बत बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, सुनने में आया है, लेकिन वो दुनिया की 5वीं बड़ी माशियत है। क्यों? वो भी उनकी कम हो गई है सर, हो गई है मेरी बहन, लेकिन मैं समझता हूँ कि क्यों इसलिए जमहूरियत वहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे एक नाम नेहाद जमहूरियत है। तो जो नाम नेहाद जमहूरियत वो काम करते हैं अपने मुल्क के लिए, हम लोग अपने मुल्क के लिए नहीं करते। क्या क्या तरक्की आपने पर्सनली विजिट किया है वहाँ का? नहीं, मैंने टीवी में देखा जी, और पता चलता है, नज़र आता है जी। क्या तरक्की है वहाँ? देखें, वो जहाँ जहाँ मैच होते थे वहाँ पूरे शहर को वो दिखाते थे इंटरवल में, वो देखने के काबिल थे। आप उनके स्टेडियम की तरफ ही देख लें। आपने इंडिया की बात की है ना, वो बहुत कुछ, आप आईटी में देखें वो कहाँ पे हैं। हम लोग बहुत अच्छे ज़रूर हैं, लेकिन हमें जो हुक्मरान है ना, वो नहीं अच्छे मिल सके। खुद भी अच्छे नहीं है। मैं सबसे पहली बात तो अपने आप की कर रहा हूँ कि हम खुद अच्छे नहीं हैं। जैसे हम हैं वैसे हमारे हुक्मरान हैं। एयरपोर्ट पिछले दिनों उम्रा करके मैं आया हूँ वापस, कुछ ना पूछें, बस क्या बताऊँ। हम खुद अच्छे नहीं हैं। अल्लाह के घर से वापस आके भी ना, हम जब एयरपोर्ट पे सामान लेने के लिए खड़े होते हैं ना, तो कुछ ना पूछें आप। कुछ ना पूछे मतलब ऐसा क्या है? मार धाड़, पकड़ धकड़, जैसे पता नहीं किस चीज़ की इनको जल्दी है, जो सामान ने पैर लगा के भाग जाना है। एयरपोर्ट्स डेवलप्ड है? बिल्कुल नहीं, पहले से भी गए गुजरे हो गए। आप पीएए का हाल देख लें, आप पीएए का हाल देख लें, तो अफसोस है। और अल्लाह ताला भी उन कौमों को हालत को सुधारता है जो खुद सुधरने के काबिल हो। मैं सिर्फ एक बात ज़रूर कहूँगा, आपने रिस्पेक्ट की बात की है, अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, मैं मुस्लिम, एक मुस्लिम मुल्क में रह रहा हूँ। मुस्लिम बड़ा शुक्र है अल्लाह पाक का, वो बहुत आगे हैं हमसे। वो एक कौम के लिए सोचते हैं, एक मुल्क के लिए सोचते हैं, वो एक नेशन है। हम एक कौम ही नहीं बन सके।